सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो क्लास है, इस क्लास में आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म को। इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने संक्षिप्त परिचय देखा था बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें हमने ये देखा कि जो लॉर्ड बुद्धा हैं यानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस ईयर में हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा पिछली क्लास में की थी। ठीक, आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण पहलू को। ठीक, तो आपने देखा होगा जो बौद्ध धर्म आप पढ़ते हो, एग्जाम का क्वेश्चन है, वो एक चीज पूछता है एग्जाम में, त्रिरत्न। ठीक, तो पूछता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न इनमें से कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न 3 हैं, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखना एग्जाम के लिए, बुद्ध, धम्म और संघ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न मतलब है नहीं, तो ये 3 हमारे त्रिरत्न इस बौद्ध धर्म में माने गए हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे पिटक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वो पूछता है कि पिटक जो विचारधारा है ये किस धर्म की है, तो आप बताना ये बौद्ध धर्म की है। पूछने कितने पिटक हमारे इस बौद्ध धर्म में बताए गए हैं, 3 पिटक हमें बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। जो पहला पिटक है उसका नाम है अभिधम्म पिटक। ठीक, दूसरा जो है उसका नाम है विनय पिटक। ठीक, और तीसरा जो है उसका नाम है सुत्त पिटक। ठीक, बस आप इतना करें, सभी जो भी वीडियो देख रहा है वो इन सभी चीज़ों की वीडियो को एक बार पूरा देख ले और लिखने का प्रयास साथ साथ करता रहे, बस उसके सभी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण बिंदु तैयार हो जाएंगे। तो आपसे पूछे वो अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक ये किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि इन पिटकों की रचनाकार यानी कि इनको किसने लिखा, तो बता देना जो अभिधम्म पिटक है उसके रचनाकार हैं मोगली-पुत्त तिस्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। पूछे विनय पिटक के कौन है, तो उपाली। और पूछे आपसे सुत्त पिटक के कौन है, तो बता देना आनंद। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। पूछे आनंद और उपाली कौन थे, ये शिष्य थे। किसके शिष्य थे, ये महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ठीक, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि सुत्त पिटक में किस चीज़ का उल्लेख है, विनय पिटक में किस चीज़ का उल्लेख है और अभिधम्म पिटक में। तो बता देना सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, प्रिंसिपल्स का उल्लेख है। पूछे विनय पिटक में किसका उल्लेख है, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम, कानून और अनुशासन का उल्लेख है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की शाखा यानी कि दर्शन का उल्लेख किया गया है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, पूछे आपसे सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की और इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल का उल्लेख दिया गया है। पूछे विनय पिटक किसकी रचनाकार कौन है, तो उपाली है। पूछे इसमें किस चीज का उल्लेख है, तो बता देना विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम, कानून और अनुशासन का उल्लेख है। पूछे अभिधम्म पिटक में किसका है, तो इसके रचनाकार मोगली-पुत्त तिस्स है और इसमें बौद्ध धर्म से किसकी दर्शन का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो यहां तक समझ में आया। अब हम एक और चीज देखेंगे, वो है बौद्ध धर्म में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अष्टांगिक मार्ग। आपसे पूछ सकता है कि अष्टांगिक मार्ग जो विचारधारा है किस धर्म की है, तो ये भी बौद्ध धर्म की है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या होता है कि बौद्ध धर्म में एक विचारधारा बताई गई है, वो ये है कि मध्यम मार्ग को बताया गया है। और उस मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। ठीक, जिसमें जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, संयम ना, सम्यक आजीव, इन सभी प्रकार से 8 हमें कुछ ऐसे थॉट्स बताए गए हैं जो कि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, उन्हें अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। एक और शब्द याद रखना, उपसंपदा। ठीक, नोट करते चलो, साथ ही साथ आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे त्रिरत्न पूछे, पिटक पूछे, अष्टांगिक मार्ग पूछे, अब पूछ सकता है उपसंपदा। ये उपसंपदा क्या है भैया, उपसंपदा का मतलब है, इसका पूरा नाम है उपसंपदा परीक्षण। जब भी किसी को बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ में शामिल होना था, किसमें, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए, ठीक, होने के लिए उसका क्या किया जाता था, उसका उपसंपदा परीक्षण किया जाता था। वो आपसे पूछे बौद्ध धर्म में और क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो आप बता देना। जैसे दुख, ये क्रम भी याद रखना है, दुख, फिर दूसरा बता देना दुख समुदाय, ठीक,
तीसरा बताना दुख निरोध, और तीसरा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, यहां तक समझ में आया? यहां तक आपने क्या देखा? आपने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को देखा, पिटक को देखा, अष्टांगिक मार्ग देखे, उपसंपदा परीक्षण को देखा, 4 आर्य सत्य देखे, और क्या है बौद्ध धर्म में? और हमें बताए गए हैं 10 सील, जिनको क्या कहा गया है? नियम भी कहा गया है, जिसमें आपने देखा होगा क्या? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ठीक, ब्रह्मचर्य, है ना, और आरामदायक बिस्तर पे ना सोना, आभूषण धारण ना करना, व्यभिचारी जीवन ना बिताना, इस तरीके से 10 नियम कानून इस बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। और एक मुख्य पॉइंट याद रखना, जो बौद्ध धर्म में उपदेश दिए गए हैं वो किस भाषा में दिए गए हैं? पाली भाषा में दिए गए हैं। ठीक, और एक चीज और याद रखना कि बौद्ध धर्म से संबंधित और कुछ चीजें ऐसी हैं जो भी एग्जाम में आते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान महायान आपको पता होना चाहिए कि हीनयान महायान ये कब आया, कब स्टार्ट हुआ। तो याद रखना, बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसमें ही हीनयान और महायान जैसे जो है 2 शाखाएं आपको बौद्ध धर्म में दिखाई देती हैं। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है कनिष्क, उन कनिष्क ने ही, जो कि कुषाण वंश का शासक है, उसने महायान शाखा का समर्थन किया, और उसी महायान शाखा को क्या किया? उसने अपने समय को उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक, यहां तक समझ में हीनयान महायान। ठीक, और हीनयान महायान से और भी चीजें आपको समझने की जरूरत वो ये है कि इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। देखो, हीनयान में बौद्ध धर्म को क्या बताया गया है? हीनयान में बौद्ध धर्म को एक महापुरुष के रूप में बताया गया है। वही महायान में देखा जाए, वही महायान में बौद्ध धर्म को क्या बताया गया है? वही महायान में महात्मा बुद्ध को एक देवता के समान यानी कि अनुरूप उनको बताया गया है। वही दोनों में एक मुख्य अंतर आता है मूर्ति पूजा को लेकर। हीनयान में क्या है कि मूर्ति पूजा को क्या है? अनुमति नहीं दी गई है, और वहीं अगर आप महायान देखें तो वह मूर्ति पूजा को मान्यता दे दी गई है। और याद रखना, 2 आपके सामने कला निकल कर आती हैं, वो है गांधार कला और मथुरा कला। ठीक, यहां तक समझ में आया? ये दोनों ही कला आपको कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय इनकी उदय होता है। और आपसे पूछ सकता है कि भगवान बौद्ध की जो लॉर्ड बुद्धा, महात्मा बुद्ध है, उनकी जो मूर्तियां प्राप्त हुई वो किस कला में, किस शैली में, किस कला में? तो आप देखना, गांधार कला और मथुरा कला में प्राप्त होती हैं। ठीक, और ये याद रखना, पाली भाषा। ठीक, पाली भाषा में ही महात्मा बुद्ध ने क्या दिया? उपदेश दिए। ठीक, तो यहां तक आपके समझ में आया? क्या समझ में आया कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो इससे पिछली क्लास थी उसमें आपने संक्षिप्त परिचय को देखा, और आज की क्लास में कुछ आपने त्रिरत्न पिटक, अष्टांगिक मार्ग, उपसंपदा परीक्षण और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आगे की क्लास के लिए इसी तरह लगातार हम इन वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।